हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर है लाभ और हानि, और हमने इसके कई सारे टाइप पढ़ लिए थे। ये टाइप नेक्स्ट है जिसका नाम है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को नए तो आप लाइक करते हो और नहीं आप इसे शेयर करते हो। ठीक है, कोई बात ना हो, खैर आपकी इच्छा है। फ्रेंड्स, बस मैं आपसे इतना बोलता हूँ, पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसकी हानि प्रतिशत बतानी है। ठीक है, देखो पहले यहाँ समझो। कहीं तो ये आपको देगा क्रय मूल्य और कहीं ये आपको देगा लागत मूल्य। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस सीपी। तो इसका मतलब है क्रय मूल्य हो या आपका लागत मूल्य हो, ये आपका एक समान होता है। ठीक है, कहीं आपको ये देगा विक्रय मूल्य और कहीं ये आपको देगा बिक्री मूल्य, बात आपका एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अब इसने ये बोला है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। फ्रेंड्स, बस आप एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 15 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने बोला था कि 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है, इतना समझ में आ गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि का की के इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, तो 15 सेबों का क्रय मूल्य, ठीक है, आप इसे ऐसे लिख लो, बराबर 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, आपने इसे ऐसा भी लिख लिया। अब आप इसे काट दो, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसे बटा में ले आओ विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर यहाँ 5 बचा और ये 3 आप यहाँ बटे में ले आओ, बटे 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये बताओ कि जो आपका क्रय मूल्य है वो आपका 5 है और आपका विक्रय मूल्य है 3 है। आप ये बताओ कि आपने कुछ सेब 5 में तो आपने वे खरीदे और इतने ही सेब आपने 3 में बेचे, तो आप ये बताओ 2 रुपये क्या हुआ आपको? हानि, 2 का हानि। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो, आपका कुछ भी आपका क्या हो, आर्टिकल हो, वस्तु या सेव हो, आपने वे 5 में तो आपने उन्हें खरीदा और 3 में बेचा, तो 2 की हानि। और मैंने आपसे बोला था लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 2 की हानि कहाँ से? 5 से, गुना 100 से कितना, तो काट दो, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, तो 40% हानि आंसर, 40% हानि। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो सबसे पहले यदि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसने ये बोला था कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ आपका आ गया क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 5/3। यदि आपने उन्हें 5 में तो खरीदा और 3 में बेचा, तो 2 की हानि। हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 2 की हानि 5 पर गुना 100 पर कितना, तो 40% की हानि आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत बताना। ठीक है, 18 कुर्सियों की जो आपकी लागत है, जो इनका लागत मूल्य है
वो आपका 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है। बिक्री मूल्य के बराबर है, ये आपको दिया तो काट दो आप। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, तो ये आपका आ गया लागत मूल्य बटे बिक्री मूल्य बराबर 8/9। ये आपका बटम आ गया 9। ठीक है, आप ये बताओ कोई भी चीज़ आपने 8 में ली और 9 में बेची, कुछ भी हो, तो आपको 1 का क्या हुआ? लाभ। 1 का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ या हानि हमेशा लागत मूल्य या क्रिय मूल्य पर, क्योंकि मैंने आपको बोला था लागत हो या क्रिय हो आपका सेम होता है। तो 1 का लाभ 8 पे गुना 100 से कितना, काट दो। 4 से 25 चौका 100, 2 चौक 8, 25/2, तो ये आपका आ गया 12.5% आंसर। तो आपको लाभ होएगा 12.5% आंसर। बिल्कुल सेम था जैसा आपका पहला था। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब यह कि 400 आम का विक्रय मूल्य 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसकी हानि बतानी है। ठीक है, 400 आम 320, 400 आमों का विक्रय मूल्य बराबर 320 आमों के क्रय मूल्य के, ये उसने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताओ 0 से 0, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, क्योंकि उसने दिया था कि 400 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि वो जो 400 आम बेचता है वो 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। दिया ना उसने, देखो कि 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताओ विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 4/5। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार आपका क्रय मूल्य नीचे आ गया। ठीक है, कोई बात ना, आपने कोई 5 में तो खरीदी और वही आपने 4 में बेची। ठीक है, इसका मतलब कि कुछ भी आपका आर्टिकल हो, वस्तु हो, आपका सेब हो, आम हो, कुछ भी हो, आपने कुछ सेब या कुछ आम, उतने ही आम आपने 5 रुपए में खरीदे और उतने ही आम आपने 4 में बेचे, तो क्या हुआ आपको? 1 की हानि। क्या हुआ आपको? 1 की हानि, क्योंकि भाई आपने जो आम थे वे सारे आम आपने 5 पॉइंट में तो वे खरीदे और उतने ही आम आपने 4 पॉइंट में बेचे, तो 1 पॉइंट की हानि। कहाँ से? क्रय मूल्य पर। 5 पे गुना 100 से कितना, काट दो, तो ये आपको आ गया 20% की हानि आंसर। 20% की हानि। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत बताना। ठीक है, आसान है ये भी। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, काट दो। 4 से 4 के 12, 4 पंजे 20, तो आपका विक्रय मूल्य बटे लागत मूल्य, ठीक है, बराबर यहाँ 5 यहाँ 3। इसका मतलब है कि आपने कोई भी पेन आपने 3 रुपये में तो वे खरीदे और 5 में बेचे। ठीक है, पेन आपका इक्वल है। ठीक है, आपने कोई भी 3 में तो वे खरीदे और 5 में बेचे, तो आपको क्या हुआ? लाभ 2 पॉइंट का या 2 रुपये का। ठीक है, 2 का लाभ कहाँ से? 3 से गुना 100 से कितना। ठीक है,
तो ये आपका आ गया 100 गुना 200/3 आ गया। तो ये आपका आ गया 66 से 2/3% का लाभ हो गया आंसर। तो आपको लाभ हो गया 66 से 2/3% का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ बताना। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, काट दो। 5 से 5 चौक 20, 5 दिया 15, तो ये आपका आ गया क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 3 और इसके बटे में 4। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 3 रुपये है और विक्रय मूल्य आपका 4 रुपये है। ठीक है, कोई भी आपने आर्टिकल 3 में ले लिए और 4 में वे बेचे तो आपको एक का क्या हुआ लाभ, एक का लाभ, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। तो ये आपका 3, तो एक का लाभ 3 पर गुना 100 पर कितना 100/3, तो ये आपका आ गया 33 से ही 1/3% लाभ आंसर। ठीक है फ्रेंड्स अब मैं आपको बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।